आइए हम पांचवी मोहर के बारे में देखते हैं। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 6 निकालेंगे कि 9वीं आयत पढ़ेंगे। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उसके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और गवाही के कारण जो उन्होंने की थी वध किए गए थे। हालेलुया। 5वीं मोहर 1 से 4 मोहर के बारे में मैं अभी नहीं बता रही, आप पढ़ लीजिएगा इसके ऊपर। परंतु जो 5वीं मोहर के बारे में जब यूहन्ना इस दर्शन को देखते हैं तो ये सारी मोहरों के बारे में सारे प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन है, वो उनको पवित्र आत्मा बताते हैं। सारी बातें एक दृश्य के रूप में उनको बताते हैं। आत्मा में वो सारी आने वाली बातों को, भविष्यवाणी को वो अपनी आंखों से देखते हैं। और वो मोहरों के बारे में यहाँ पर उनको स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा उनको बताते हैं। यहाँ पर 9वीं आयत में देखते हैं, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। हालेलुया। कौन से लोगों का प्राण? यहाँ पर वेदी के नीचे एक बहुत सारे लोगों का प्राण यहाँ पर देखते हैं, उनकी आत्माओं को यहाँ पर देखते हैं। जब 5वीं मोहर खुली जाती है तब क्या होता है कि क्या देखता है यूहन्ना? यहाँ पर वेदी के नीचे उनके प्राण जो परमेश्वर के वचन के कारण और यीशु मसीह के नाम की जिन्होंने गवाही दी थी उनके कारण उनको क्या किया गया था? वध किया गया था, मारा गया था। हालेलुया। जो लोग मसीहता में सताए जाते हैं और यहाँ तक सताए जाते हैं कि उनको मार भी डाला जाता है, अपन वर्तमान समय में भी देखते हैं। और ये जो सारी बातें हैं वो बहुत पहले होती आ रही है, और यहाँ तक कि उनको मौत के घाट भी उतार दिए गए। बहुत सारे ऐसे लोगों, अपने पास इतना टाइम नहीं अपन सारी बातों का वर्णन करें। बहुत सारे लोग यीशु मसीह में सो गए, सताए गए, मारे गए, और उनकी आत्मा पर है एक वेदी के नीचे उनके जो प्राण है वो वेदी के नीचे रखे गए हैं। और वही प्राण, वही लोग 10वीं आयत में यहाँ पर देखेंगे, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा। उनके जो सताए गए थे, वह दिखे थे, उन लोगों की जो प्राण है, वो आत्मा है, वो एक वेदी के नीचे यहाँ पर अपन देखते हैं। और वो चिल्लाकर पुकार कर कह रही है, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा। उनकी जो आत्माएं है क्या कर रही है? दुहाई दे रही है कि हे प्रभु, हे पवित्र, तू कब तक हमारा न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। परंतु यहाँ पर अपन 11वीं आयत में आप मेरे लिए पढ़ दीजिए 11वीं आयत कोई। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई बद होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो। हालेलुया। यहाँ पर अपन 11वीं आयत में देखते हैं कि उनको क्या दिया गया? एक तो श्वेत वस्त्र दिए गए, मतलब शांति। श्वेत मतलब सफेद रंग एक शांति को दर्शाता है, शांति। तो उनको एक शांति दी जाती है और उनको इस तरह का वस्त्र दिया जाता है। और परमेश्वर पिता कहते हैं, अभी तुम क्या थोड़ी देर और विश्राम करो, थोड़ी देर, अभी आप लोगों का समय अभी नहीं आया है, थोड़ी देर क्या करो? विश्राम करो।
जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। हालेलुया। ये अपन अभी जो 5वीं मोहर की बात कर रहे हैं, जब 5वीं मोहर खोली तो क्या है, वेदी के नीचे जो प्राण है वो क्या कर रहे हैं, दोहाई दे रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि तू हमारा बदला कब लेगा, हमारे लहू का बदला तू कब लेगा। परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है अभी तुम्हारा समय आया नहीं है, अभी न्याय का समय आया नहीं। और तुम क्या करो, थोड़ी समय और तुम विश्राम करो, अभी तुम चुप रहो, अभी तुम विश्राम करो। बहुत सारे तुम्हारे जैसे भाई बहन, आपके संगी दास जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी गिनती भी पूरी न हो ले। हालेलुया। कहने का मतलब है यहाँ पर अपन पाते हैं कि अभी और भी बहुत सारे लोग वध होने वाले हैं। अभी अपन वर्तमान समय में देखते हैं बहुत सारी जगह बहुत सारे चर्चों को जला दिया जाता है और बहुत सी भाई बहन पास्टरों को डंडों से पीट पीट कर मार डाला जाता है, जला दिया जाता है। और संगी दास तुम्हारे क्या है, वध होने वाले। प्रियो, ये जो समय है अपन देखते हैं, ये जो समय है वो अंतिम दिनों का जो समय में अपन जी रहे हैं। और जो 5वीं मुहर है वो प्रियो वो खुल चुकी। हालेलुया। और 5वीं मुहर के एंडिंग में मैं यहाँ इस तरह से सोचती हूँ कि 5वीं मुहर के एंडिंग में शायद अपन चल रहे हैं, क्योंकि हमारा मसीह है वो, हमारा दूल्हा है वो, हमको बहुत ही जल्दी लेने के लिए आ रहे हैं। उन आत्माएं दोहाई दे रही है कि हमारे लहू का पलटा आप कब लोगे। तो उस समय परमेश्वर कहते हैं कि अभी तुम थोड़ी देर और विश्राम करो, अभी तुम्हारे जैसे लोग, आपके संगी दास, आपके भाई बहन वो सभी तुम जैसे वध होके आए उसी तरह से वध होके आए, उनकी संख्या भी पूरी नहीं हुई है। इस तरह से यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, शायद मैं इस तरह से समझ सकती हूँ कि अभी गिनती पूरी होने वाली। हालेलुया। गिनती लगभग शायद अब पूरी हो चुकी होगी या होने वाली होगी। अपन क्या कर रहे हैं, अंतिम समय में जी रहे हैं। यहाँ पर ये 5वीं मोहर के बारे में मैंने आपको कुछ बातों को शेयर किया। अब अपन देखेंगे 12वीं में 6वीं मोहर के बारे में देखेंगे। यहाँ पर कोई पढ़ेंगे मेरे लिए? 12वीं है। और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूतोल हुआ और सूर्य कुमल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया। थैंक यू ब्रदर। यहाँ पर अपन देखते हैं 6वीं मोहर। अभी अपन ने पहले देखा 5वीं मोहर के बारे में, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर 6वीं मोहर के बारे में यहाँ पर देखते हैं, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। यहाँ पर अपन प्रकाशित वाक्य में देखते हैं और अपन यहाँ पर मत्ती में भी यहाँ पर देख पाते हैं। मत्ती 24 उसकी 29वीं आयत निकालेंगे। मत्ती 24 उसका 29। मत्ती 24 उसकी 29। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे और बहुत सारे लोगों को और चेलों को इस तरह से उनके वापस आने का समय के बारे में बताते हैं। यहाँ पर 29वीं आयत में देखेंगे, मत्ती 24 उसकी 29। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। हालेलुया।
तरह से चिन्ह आकाश में दिखेंगे। यहाँ पर उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। और यहाँ पर तीसरी आयत में यहाँ पर देखते हैं, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। हालेलुया। कब? सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ये अपने प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कहे हुए जो वचन है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में भी यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या होता है। सूर्य है वो कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो जाता है। यहाँ पर जब छठी मुहर खुलती है तब ये सारे चिन्ह यहाँ पर अपन देख पाते हैं। यहाँ पर यूहन्ना ये सारी बातों को, इन सारी बातों को देखते हैं। पतमुस नामक टापू में ये सारी बातें हैं वो देखते हैं। यहाँ पर अपन और देखेंगे और कुछ वचनों को 12वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 6 उसकी 12वीं आयत अपन ने पढ़ ली। 13वीं आयत को यहाँ पर देखेंगे, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के जो कही हुई बात मत्ती में अपन देखते हैं, मत्ती 24, 29, 30 ये सारे इस अध्याय में देखते हैं। और यहाँ पर जो यूहन्ना है वो दर्शन में देखते हैं इन मुहरों के बारे में। ये अपन को यहाँ पर लगभग सेम सारी बातें मिलती है। क्या हो, जब छठवीं मुहर खुली तो क्या हो जाता है, यहाँ पर सारी बातें होते हैं। जब छठवीं मुहर खुलती है तो एक बड़ा भूकंप होता है। अभी हम सब लोग देख पाते हैं किसी किसी देशों में बहुत बड़े बड़े भूकंप। अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि बहुत सारे भूकंप हुए, जगह जगह पर भूकंप हुए। परंतु ये जब छठवीं मुहर खोली जाएगी, जब यीशु मसीह का आना होगा तो पूरी पृथ्वी पर एक ही भूकंप होगा, एक झटका लगेगा। ऐसे अभी तो ये सारी चीजें हैं वो अपन को डेमो है, ये सारी अपन को यीशु मसीह बता रहे हैं। आप सचेत हो जाओ, कलीसिया को बता रहे हैं कि सचेत हो जाओ, आप सावधान हो जाओ। ये अभी तो एक छोटी सी जगह हिल जाती है तो सारे लोग कितने, सारी दुनिया के देश के लोग हैं वो कितने प्रभावित हो जाते हैं। परंतु जब छठवीं मोहर खोली जाएगी तब यीशु मसीह का जब आना होगा एक ही झटका होगा और बस पृथ्वी ऊपर और नीचे। ऐसे समय में यीशु मसीह का आना होगा। ये चिन्ह हम सबको यहाँ पर अपन बाइबिल में यहाँ पर सभी देख पा रहे हैं। 4वीं आयत में यहाँ पर देखते हैं, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। यहाँ पर जब छठी मोहर खुलती है तब बहुत सारी ऐसी बातें होती है। और यीशु मसीह क्या है, अपनी कलीसिया, छठवीं मोहर में यहाँ पर अपन देखते हैं प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 9वीं आयत में यहाँ पर कलीसिया को स्वर्ग में देखते हैं। कलीसिया को क्या करते हैं, यहाँ पर स्वर्ग में देखते हैं। छठवीं मुहर में ही स्वर्ग में यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देख लेंगे 9 उसकी कुछ वर्ड में
इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी। हालेलुया। यहाँ पर प्रियो, छठवीं मोहर में ही कलीसिया को परमेश्वर यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने यहाँ पर दर्शाया गया है। और 14वीं आयत भी देख लेंगे। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए। हालेलुया। मेमने के लहू, यीशु मसीह के उस खून से धोकर अपने वस्त्रों को क्या कर लिया है? श्वेत कर लिया है। हालेलुया। अपने वस्त्रों को धोकर, जिन लोगों ने अपने वस्त्र श्वेत कर लिए हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? यीशु मसीह के सामने, मेमने के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने पाए जाते। प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहती, कलीसिया से कहना चाहती हूँ, क्या अपने मन रूपी वस्त्र है वो क्या अभी श्वेत है या अश्वेत है? अपन लोगों को, हम सभी लोगों को अपने वस्त्र उस खून से धो लेने चाहिए। अगर हमारे जीवनों में कोई ऐसी गलती, ऐसी कमी होती है, परमेश्वर से माफी मांगे, यीशु मसीह से माफी मांगे और यीशु मसीह के उस खून से अपने मन रूपी वस्त्रों को धो डाले। प्रियो, अगर हमारे वस्त्र धुले नहीं होंगे तो हम परमेश्वर के उस सिंहासन के सामने हम स्थिर नहीं रह पाएंगे, उस मेमने के सामने हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम सबको जरूरी है हमारे वस्त्रों को क्या करें? हम धो लें। हमारे मेले वस्त्र है अगर, तो हम क्या करें? हमारे वस्त्रों को धो लें, हमारे जीवनों को शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें। ये देखा अपने छठी मोहर, बहुत सारी बातें यहाँ पर छठी मोहर में लिखी गई है। यीशु मसीह का आना और कलीसिया का स्वर्ग में खड़ा रहना, इस बात को यहाँ पर दर्शाता है। अब हम 7वीं मोहर में जाएंगे। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसका 8वें अध्याय में इन बातों को बताया गया है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 8, उसकी पहली आयत यहाँ पर देखेंगे। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। हालेलुया। जब उसने 7वीं मोहर को खोला तो स्वर्ग में भी क्या हो गया? सन्नाटा, सन्न रह गए। क्यों? कुछ होने वाला है, कुछ भयंकर होने वाला है पृथ्वी पर। इसलिए सारे जितने भी स्वर्ग में स्वर्गदूत है, जितने भी संत लोग हैं, सारे क्या हो रहे हैं? वहां पर एक सन्नाटा, चुप हो गए हैं, बिल्कुल शांत, कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया और क्या होने वाला? अभी कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। सारी दुनिया है वो क्या होने वाली है? नष्ट होने वाली है। आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। दूसरी आयत में देखते हैं, तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। हालेलुया। यहाँ पर इस अध्याय में अपन पाते हैं 6 और 7 अध्याय में अपन मुहरों के बारे में देख पाते हैं और 8वें अध्याय में यहाँ पर देखते हैं 7 तुरहियां। प्रियो, आप समझने की कोशिश कीजिएगा और इन बातों को आप पढ़िएगा। आप दूसरी बातों, जैसे बहुत सारी लोग बताते हैं, तो देखिए, खुद अध्ययन करेंगे तो हम सभी लोगों को ये बातें समझ में आ जाएगी। प्रियो, तीसरी आयत में क्या है? फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया
और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ा। पुराने नियम में ये सारी विधियां होती थी। यहाँ पर अपन देख पाते हैं सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको किसको, उस स्वर्गदूत को बहुत दिया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो ले लिया, धूप दिया गया और बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं। प्रियो, अभी अपन जो प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, हम लोग आंसू के साथ जो प्रार्थनाएं जो कर रहे हैं, वो एक कटोरे में क्या है, इकट्ठी हो रही है। अपनी जो प्रार्थनाएं है वो व्यर्थ नहीं जा रही। इस तरह से मध्य रात्रि में बैठकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना, ये हमारा व्यर्थ नहीं है। हम लोग आंसू बहाकर जो प्रार्थना करते हैं वो व्यर्थ नहीं है। ये सारी हमारी जो प्रार्थनाएं है, हमारे आंसू है, हमारे जो प्रार्थनाएं हम लोग करते हैं वो क्या है, उस कटोरे में, उस वेदी में क्या हो रही, इकट्ठी हो रही। ऐसा हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं और हमारी प्रार्थना है वो क्या हो रही है, सुनी जा रही है। यहाँ पर अपन पाते हैं लोगों की, सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ा, सिंहासन के सामने क्या करे, उन सारी प्रार्थनाओं को क्या करे, चढ़ाए। कब की प्रार्थनाएं, दुनिया में हम लोगों ने रहते हुए जो प्रार्थनाएं की है, परमेश्वर के साथ जो हम लोगों ने समय को बिताया है, वो सारी प्रार्थनाएं वो क्या है, इकट्ठी। और सभी लोगों की, इस दुनिया के सभी पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, अपन सोच सकते हैं कि कितनी सारी प्रार्थनाएं हैं वो इकट्ठी हो जाएगी। और वही प्रार्थनाएं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ा है। यहाँ पर चौथी आयत में देखते हैं, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। हालेलुया। सातवीं मोहर में क्या देखते हैं कि पवित्र लोगों की जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के सामने है, वो पहुंच गई है। और कुछ होने वाला है, इन प्रार्थनाओं से क्या होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। यहाँ पर पांचवी आयत में देखते हैं, तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। हालेलुया। उसमें क्या किया, प्रार्थना है, और उसमें आग भर वेदी में, और क्या करी, पृथ्वी पर डाल दी। और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। हालेलुया। तो जब ऐसी आती, तब हम लोग कहाँ पर, कलीसिया कहाँ पर रहेगी, परमेश्वर के सिंहासन के सामने, मेमने के सामने। जो कलीसिया है वो मेमने के सामने है, और जो उनकी प्रार्थना है, जो उनके निवेदन है, जो सारी है वो कहाँ डाली जाती है, पृथ्वी पर डाल दी जाती है। इसीलिए तो सातवीं मुहर जब खुली है तो स्वर्ग में क्या हो जाता है, सन्नाटा। अवाक करे जा रहे हैं वहां पर कि पृथ्वी पर क्या होने जा रहा, कुछ तो होने जा रहा, सन्नाटा छा जाता है। और क्यों अपन समझ पाते हैं कि क्यों सन्नाटा छाया, क्योंकि बहुत सारी विपत्तियां हैं। अब क्या होने वाली है, इस पृथ्वी पर क्या होने वाली है, होने वाली है, आने वाली है। क्योंकि प्रार्थनाओं की जो आग वेदी में, प्रार्थनाओं के साथ जो आग भरी है वो क्या है, पृथ्वी पर सातवीं मुहर में क्या हो गई है, उंडेल दी गई है प्रियो। और क्या होता है, उसके बाद सात स्वर्गदूत रहते हैं, उनको तुरहियां दी जाती है। और जो तुरहियां जब फूकने के लिए स्वर्गदूत तैयार होते हैं सारे, तब पृथ्वी में
बहुत ही कुछ भयंकर होने वाला प्रियो। हालेलुया, बहुत ही भयंकर होने वाला है। क्या हम लोग ऐसी मुसीबत में, ऐसी परेशानी में क्या हम लोग टिक पाएंगे? हम लोग उस मेमने के उस खून से क्या करें? अपने वस्त्रों को धो ले और परमेश्वर के मेमने के सामने हम ऐसी विपत्ति से बचें और हम उसके सामने रहें। हम विचार करें, क्या मैं उस परमेश्वर के सामने ठहरने योग्य हूँ? प्रियो, अपन सोचें, मेरे जीवन में ऐसी क्या कमी है, क्या घटी है? प्रभु मुझे क्या कर, शुद्ध और पवित्र कर, मैं रह न जाऊं जब यीशु मसीह बादलों पर हमको लेने के लिए आएंगे। बहुत सारे लोग हैं वो छूट जाएंगे प्रियो, क्योंकि उनके वस्त्र लहू से धुले हुए नहीं होंगे। बहुत सारे लोग, मसीह लोग भी क्या करेंगे? रह जाएंगे। और जो रह जाएंगे उनके सामने ऐसी ऐसी विपत्तियां, बहुत सारी बातें यहाँ पर है, दूरियां स्वर्गदूतों को दी गई है। उस सारे संकट को, क्लेश को अपन प्रियो अपन भोग नहीं पाएंगे। इसलिए अब तू हमको क्या कर, स्वर्ग में हमारा जो परिवार है, मेरे रिश्तेदार है, कोई भी इस पृथ्वी पर छूटने न पाए। अभी तो अपने पास थोड़ा समय बचा है प्रियो, अनुग्रह भी बचा है, क्योंकि बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं कि अनुग्रह का समय है वो जिसके पास ठहर गया वो ठहर गया है। अनुग्रह का समय भी थोड़े समय में क्या होने वाला है? चला जाने वाला है। परमेश्वर अपने ऊपर अनुग्रह नहीं करेगा, क्योंकि अनुग्रह का समय है वो अब उठा लिया जाने वाला है। और यीशु मसीह अपनी दुल्हन को क्या करने, लेने के लिए आएंगे। वो बादलों पर हम सबको ले जाएंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या हम सभी लोग तैयार हैं? ये अपन कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह के साथ हम लोग उठा लिए जाएं और उस महाक्लेश जो आने वाले हैं क्लेश, उन सब से क्या करें, अपन बचकर रहेंगे।